ये जर्मन तो मुसलमान नहीं होते, मगर जानते तो हैं। मैं आपके लिए नाश्ता बना के लाती हूँ। बेटा तू बैठ, आज मैं बनाती हूँ। मेरे हाथ के पराठे इसको बहुत पसंद है। मैं जरा जफर को खत लिख लूं। जफर, हाँ मैं गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। तुम्हारे फादर का खत आया है? जी सर। मुझे भी आया है, तुम्हारी रिपोर्ट मांगी है। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। तुमको तुम्हारी बहुत फिक्र है। तुम्हारी तैयारी कैसी है? सर पूरी तैयारी है। वो तुम्हारे रिजल्ट से सेटिस्फाइड नहीं थे? तो मुझे पता है सर, वो मेरे बारे में बहुत फिक्रमंद रहते हैं। मैं पहले से ज्यादा मेहनत कर रहा हूँ। गुड, यू कैन गो नाउ। थैंक यू सर। अब्बू, ये इतने सारे फूल कहाँ से आ जाते हैं? ये जमीन के अंदर छुपे हुए होते हैं। तो फिर ये हर जगह क्यों नहीं होते? बेटे, सिर्फ वो जमीन फूल देती है जिससे प्यार किया जाए। अब्बू, ये जमीन से प्यार कैसे करते हैं? जमीन से प्यार कैसे करते हैं? एक तो इस तरह जैसे मैं जमीन को थपकियां दे रहा हूं, आप इसे पानी पिला रहे हो। और एक बात याद रखो, जमीन पे कभी अकड़ के गुरूर के साथ नहीं चलना चाहिए। इस पे हमेशा प्यार से कदम रखना चाहिए। बेटे, इस जगह पर तुम्हारा बहुत दिल लगता है। बेजी, जमीन का ये टुकड़ा मुझे अपनी जन्नत लगता है। बेटी, मैं भी जब इस जमीन के फूलों को देखती हूँ तो तुम सबकी शक्लें मेरी आंखों में घूमने लग जाती है। सर फायरिंग कंपटीशन है 5th of next month, and inshallah we'll win, sir. अस्सलाम वालेकुम। Oh, what a surprise! हेलो इंस्पेक्टर, हाउ आर यू? फाइन सर। मुनीर, कैसे हैं आप? Fine, sir. Thank you, sir. ठीक हैं? मैं बैठे सर। मैं लादियां आया हुआ था, मैंने कहा आपसे मिलता जाऊं। बहुत अच्छा किया सर, आपसे भी मिलने को बहुत दिल चाह रहा। थैंक यू सर गोयडा में दिन कैसे गुजर है सर? वेरी प्लेजेंट। आप लोगों को बहुत याद करता रहा हूँ। यूनिट वापस कब आ रहे हैं सर? देखिए अब कब और कहाँ पोस्टिंग होती है। सर मैं ये बंगला से फोन पर बात हो रही थी, सुना है आजकल आप बंगला सीख रहे हैं। वैसे ये मेरा शौक है, लेकिन बंगाली तो हमारी अपनी जुबान है, जरूर सीखनी चाहिए। सर वैसे आपको सबसे अच्छी जुबान कौन सी लगती है? सबसे अच्छी जुबान तो अपनी मादरी जुबान होती है। मैं जब कनाडा में था ना, तो एक दिन मुझे वहां अपना एक पटवारी ग्राही मिल गया। उसने मुझे पकड़ लिया, कहने लगा, राजा साहब मैं बहुत उदास हाँ, लेकिन अपनी बोली सुनाओ। राजा साहब, परदेस विच बंदा कखो कख होवे न ते मिकी घर बहुत याद आना। सर फिर तो खूब गपशप लगी होगी। हाँ, मैं उसे अपने साथ होटल ले गया, फिर वहां खूब जी भर के बातें हुई। इसी तरह जब मैं जर्मनी में गया ना, तो वहां मुझे एक मुल्तान का बंदा मिल गया। वाह, वो तो बहुत मीठी जुबान बोलते हैं। हाँ, उसने मुझे पकड़ लिया, कहता है, राजा साहब साड़ी कोई जिंदगानी नहीं, परदेस रिश्ताना नहीं याद आनी। सर ये तो बड़ी इंटरेस्टिंग हॉबी हुई सर। वाकई जुबानें इंसानों को समझने के लिए बहुत मजबूत हवाला होती है। ओह यस, जुबानें होती सारी मुश्किल है, लेकिन अगर शौक हो तो आसान हो जाती है। अलबत्ता एक जुबान बहुत मुश्किल होती है। सर वो कौन सी जुबान? दुश्मन की जुबान। और उसे जवाब देने के लिए जुर्रत और बहादुरी की जुबान सीखनी पड़ती है। वालेकुम बेटे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है भाई नजीर? तशरीफ रखें। आपका भाई? वो दरअसल मेरी पीकिंग में पोस्टिंग हो गई है ना, इसलिए आप लोगों से इजाजत लेने के लिए आया। ये तो बहुत अच्छी खबर है भाई नजीर।
वहां जाके चीनी जुबान जरूर सीखना, वैसे मुझे आती है। वैसे मुझे भी थोड़ी थोड़ी आती है। अजीज बेटा, तुम ही अपनी माँ को समझाओ, ये तुम्हारी बात मान लेती है। इसे कहो कि नजीर को चाइना जाने की इजाजत दे दे। बेजी, ये भाई नजीर के लिए बहुत अच्छा मौका है, इन्हें जाने की इजाजत दे दीजिए। कैसे जाने दी, मेरा दिल नहीं मानता। बेजी, अब दुनिया एक हो चुकी है, आदमी जहाँ पाँव रखता है वो जगह उसकी हो जाती है। अच्छा, तुम जरूर जाओ बेटा, हमारी दुआएं तुम्हारे साथ हैं। जी। अच्छा भाई, बस जा रही? हाँ भाई, अभी जाना है और जाकर तैयारी भी करनी है। अच्छा, बेजी से दुआएं लें। अल्लाह तुम्हारा निगहबान। जाओ, खुदा हाफिज। बेटा, अल्लाह तुझे अपनी अमान में रखे। और कुछ रखना हो तो बता दें। बस जो कुछ लेके आया था वही लेके जाऊंगा। मैंने जफर के लिए पंजीरी बनाई है, लेते जाएंगे आप? अरे बाबा, वो एक बहुत अच्छे हॉस्टल में है, उसे इन चीजों की जरूरत नहीं होती। मुझे पता है, उसे बहुत पसंद है। अच्छा, मुझे ये बताइए, आपकी नई पोस्टिंग कब हो रही? मेरा ख्याल है हमें नई पोस्टिंग जल्दी ही मिल जाएगी। आप सुबह जल्दी चले जाएंगे? हाँ, सवेरे जाना अच्छा है, बच्चे उठ गए तो फिर मुश्किल हो जाएगी। आप बच्चों से ज्यादा लाड प्यार ना किया करें, बार बार पे आपको याद करते हैं। वो एक सिपाही के बच्चे हैं, उन्हें तो पहाड़ होना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम अबू। वालेकुम सलाम। क्या हाल है बेटे, ठीक हो? ठीक। बैठो। कैसी जा रही हैं तुम्हारी स्टडीज? बहुत अच्छी अबू। हमारे प्रिंसिपल फादर गॉडफ्रे ने तुम्हारी रिपोर्ट भेजी है, अच्छी है, लेकिन इम्तहान में अच्छे नंबर लेने का ये मतलब नहीं है कि तरबियत के तमाम मराहिल तय हो गए। अबू, मैंने अपने जेब खर्च से कुछ किताबें खरीदी हैं। अच्छी बात है, लेकिन लाइब्रेरी इस्तेमाल किया करो। मैं भी तुम्हारे लिए कुछ किताबें लाया हूं। चंद दिन की छुट्टी आ रही है, मैं उनमें पढ़ लूंगा। शख्सियत की तकमील के लिए सिर्फ कोर्स की किताबें काफी नहीं होती। इसके लिए तुम तारीख को पढ़ो, अदब को पढ़ो, शायरी पढ़ो, जुबानों को समझने की कोशिश करो, खेल भी खेलो, फिर उसके वो सब कुछ करो जो तुम्हें जिंदगी के नए नए पहलुओं से आशना करे। जी अबू। तुम्हारा क्या ख्याल है, एक सिपाही को सिर्फ बंदूक चलाना आना चाहिए और बस? नहीं नहीं बेटे, नहीं। अच्छा सिपाही कभी बंदूक से नहीं लड़ता और ना इस पे भरोसा करता, बल्कि दिलेरी तो इंसान के अंदर, उसके किरदार में छुपी होती है। सिपाही हमेशा अपनी सोच से, अपनी सच्चाई और अपने जज्बे से लड़ता है, और आम जिंदगी में तुम्हें इन्हीं चीजों की जरूरत है। ठीक है? अच्छा, अब तुम जाओ, मैं किसी रोज तुम्हारे स्कूल आऊं, मुझे फादर गॉडफ्रे से भी मिलना। ओके? यस। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, हाउ आर यू? फाइन सर, आप नहीं? ठीक है, खुश हैं? आइए, तशरीफ। और सुनाइए।